हेलो एवरीवन, आई एम सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसको सुधारे कैसे। कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इतना सारा कोर्स बाकी है, बैकलॉग बाकी है, टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है। सुबह उठूँ, सुबह पढ़ूँ, रात में उठूँ, रात में पढ़ूँ, पढ़ूँ कैसे, कहाँ पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ पहले, इतना सारा कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग में कि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मेरा इस साल होगा या नहीं होगा। प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इतने इजी से 60 पॉइंट्स बताती हूँ, अगर तुमने वो फॉलो करे हैं तो 100% क्रैक होगा। और तुम टिक मार्क लगाते जाना कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तब जाके मेरे को कंफर्म होगा कि नीट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। आप रोज पढ़ रहे हो, रोज 7 घंटे या 8 घंटे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, जेन्युइनली मन से कर रहे हो तो हाँ लिखना, और कर रहे हो तभी तुम्हारा नीट क्लियर होगा। और ये करेंगे कैसे आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यूँ नहीं कि आज 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन का ब्रेक ले लिया, 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन का ब्रेक ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नीट है, कोई मजाक नहीं है, इसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने चीज़ लिख ली कंसिस्टेंसी। आज से मैं भले 2 घंटे पढ़ूँ या 4 घंटे पर रोज़ पढ़ूंगा, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लूंगा। हो गई नवरात्रि, हो गया गरबा, हो गई बहुत सारी मूवीज आ गई, रील्स आ गए, अपडेट्स आ गए, मीम्स आ गए, सब में दिमाग चल रहा है, सब में चल रहा है, पर पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ों से दूर हो जाना है। सेकंड चीज़ वही होती है डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको पता है कि कौन सी मूवी आने वाली है, कौन सी मूवी गई है, कौन सा मीम चल रहा है, कौन सा ये, कौन सा सेलिब्रिटी के साथ क्या हो रहा है, अगर आपको ये थोड़ा सा भी पता है, कौन सा गाना आया है, किसने डाला है, कौन सी ट्रेंड चल रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो प्लीज़ आप नीट की तैयारी नहीं करें। आपको दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाना है, बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपको बस अपनी एनसीईआरटी की बुक्स दिखनी चाहिए, आपका स्टडी मटेरियल, नोट्स और ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ हो गई डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर रहना है। थर्ड चीज़ टाइम टेबल बनाना है, रोज़ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताती हूँ। अगर आप दिन में पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। पढ़ने का रूल होता है, आप पोमोडोरो मेथड लेके बैठ गए, उससे पढ़ रहे हो, आप बहुत सारे अलग अलग मेथड हो गए, एक्टिव रिकॉल हो गया, उससे पढ़ रहे हो, पर बेस्ट मेथड होता है 3-3-3 रूल। हमेशा मैं कहती हूँ ये रूल फॉलो करना ही है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अपन एग्जाम देते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है, हमारे माइंड को होना चाहिए कि मैं 3 घंटे बैठ के पढ़ सकूँ। हम आधे घंटे में, 5 मिनट में बोर हो जाते हैं कि यार ये टॉपिक तो पढ़ लिया मैंने, अब मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ये आदत डालनी ही नहीं है। हमारे एग्जाम आ रहे हैं, 3 घंटे बैठ के कंटिन्यूसली पढ़ना सीखना है हमें। कुछ भी हो जाए, 3 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ो, उसके बाद भले आधे घंटे का ब्रेक लो, 1 घंटे का ब्रेक लो, पर 3 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ना है। फिर अगला स्लॉट में ब्रेक लेने के बाद बनाओ 3 घंटे का। ये आदत अपने मन में डालना स्टार्ट कर दो कि 3 घंटे तो मेरे को बैठ के पढ़ना ही है। अब अपना टाइम टेबल सेट करो, ट्रैवलिंग हटाओ, कोचिंग हटाओ, सेल्फ स्टडी का टाइम कितना बच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट होता है सेल्फ स्टडी। हमारे पास अभी इतनी सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, नोट्स है, बुक्स है अवेलेबल, इतनी सारी चीज़ें कि हमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दे रखा होता है। उससे मैं एक बुक बताती हूँ, ओसवाल की 19 ईयर्स की PYQ की बुक है। इतनी ज़्यादा अच्छी बुक है ये कि तुम सोच नहीं सकते। इसके अंदर तुम्हारे पास अपडेटेड वर्जन मिल जाएंगे, इसके अंदर निमोनिक्स मिल जाएंगे, 19 ईयर्स में पेपर्स मिल जाएंगे। 70% जो होता है वो प्रीवियस ईयर से आता है हमेशा। अगर तुमने ये बुक 2 से ज़्यादा बार प्रैक्टिस भी कर ली ना तो भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इस बुक के अंदर सब कुछ है, ठीक है। 100% इसके अंदर से क्वेश्चंस आते ही हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर की बुक है। 19 ईयर्स की ओसवाल के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, अपडेटेड वर्जन है, इसके अंदर निमोनिक्स दे रखे हैं, माइंड मैप्स दे रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं। एक बार इस बुक को ट्राई करना, लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। PYQs करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना यही था, ठीक है। PYQs करे बिना अपन को एग्जाम में उतरना ही नहीं है। PYQs अपन को कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर पुराना पेपर कैसे आया था अगर हमें पता है तभी तो जाके हम नया पेपर देंगे। पिछली बार का नीट का पेपर सॉल्व करके देखा है, कितना ज़्यादा अलग अलग तरीके का पैटर्न आ रहा है। असर्शनिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी हमें जब हम पुराने पेपर्स पढ़ेंगे। नीट की बुक पढ़ ली अपन ने, NCERT पढ़ ली, पर उससे क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं वो कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया बिल्कुल हटा दो। जितना भी तुम अगर ये स्नैप, इंस्टा, टेलीग्राम, पता नहीं कितनी सारी वगैरह वगैरह चीज़ें तुम देखते हो, फालतू की वेबसाइट चलाते हो, ये सारी हटा दो प्लीज़। ये तुम्हारे पास 2 साल है ज़िंदगी के, मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें हटा दो। अगर तुम्हारे कोई बेकार फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें बोल रहे हैं कि आज क्लबिंग चलते हैं, आज पार्टी चलते हैं, आज ड्रिंक कर लेते हैं, या आज टाइम वेस्ट कर लेते हैं, यार कल इतना पढ़ लिया था आज नहीं पढ़ते, उन फ्रेंड्स को भी अपनी लाइफ से हटा दो। अभी ही तुम्हारे पास टाइम है ये सारी चीज़ें करने का। 2 साल बाद
बाद तुम जब कॉलेज में आ जाओगे तब तुम्हारे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनेंगे। अभी वो फ्रेंड्स टेम्परेरी नहीं है, उनका अगर कोचिंग में सिलेक्शन हो गया है, उनका अगर नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो, और तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम रह जाओगे, तुम उसके फ्रेंड्स नहीं बने रहोगे। प्लीज़ अब फ्रेंड्स और डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सबसे दूर रहो। अगर फोकस करना है तो अपनी बुक्स पे फोकस करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है। फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रिपेयर आता है गोल की बारी। गोल प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले अगर नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे वो लिख के सोते हैं तो उससे हमें अगले दिन का माइंड मैप प्रिपेयर होता है कि आज मेरे को उठ के ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये लिखा हुआ था रात में मैंने और मैं ये कंप्लीट करके ही रहूँगा। अपना टारगेट बनाओ, अपना गोल बनाओ, रात को सोने से पहले लिख के बैठो कि कल मैं क्या पढ़ूंगा। या तुम सुबह उठ रहे हो, सुबह अपने माइंड को प्रिपेयर कर दो कि आज मैं ये 4 चैप्टर पढ़ रहा हूँ और वो 4 चैप्टर उसके अंदर लिख दो। हर चीज़ का प्रिपरेशन करना पहले ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस बुक्स निकालो और पढ़ने बैठ जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास इतनी सारे सोर्सेज है, उनसे सीखो, पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कहीं पे। मैं ये कर लेता हूँ, 5 मिनट में वो कर लेता हूँ। 5 मिनट अगर तुमने फ़ोन उठा लिया, ये डोपामीन वाली चीज़ है। अगर तुम रील स्क्रॉल करने बैठ गए कि यार मैं तो मोटिवेशनल रील्स ही तो देख रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हारा 2 घंटे निकल जाएंगे, वो चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी और तुम्हारी आदत हो जाएगी। वो रील्स में तुम्हें अगर हैप्पीनेस मिल रही है, डोपामीन अगर तुम्हारे माइंड से रिलीज हो रहा है, तो फिर तुम डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाओगे। प्लीज़ ये इंस्टा, ये टेलीग्राम और ये जो स्नैपचैट, यूट्यूब, ये सारी जो बेकार चीज़ें निकल रही है, सबको हटाओ, सबको बंद करो और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो।